प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। श्री राम कथा हो और हनुमान जी का प्रसंग न आए ऐसा संभव नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्यों हम राम कथा से पहले श्रद्धेय हनुमान जी का गुणानुवाद करें, क्यों उनकी स्तुति करें, क्यों उनका आह्वान करें, इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि प्रभु, जो भक्त जन हैं वे पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी उपासना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं और आपको ही अपना सर्वस्व मानते हैं, आपको ही इस संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु मानते हैं, इसीलिए वे आपकी पूजा करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या आपके मन में भी ऐसी विचारधारा है कि आपको भी कोई भक्त प्रिय हो या आप भी किसी को उतना ही प्रेम करते हों? तो अर्जुन ने अपने मन का जो प्रश्न था वो भगवान के समक्ष रखा। हे प्रभु, कि आप सबसे ज़्यादा किसे स्नेह करते हैं और कौन आपके श्रेष्ठ भक्त हैं? यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो ये अर्जुन की जिज्ञासा थी और भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद भक्ता नाम च ये भक्ताः ते मे भक्त तमा मताः। हे अर्जुन, जो केवल मुझे चाहते हैं, जो केवल मेरा चिंतन करते हैं और मेरी पूजा उपासना करते हैं, वे मेरे भक्त हैं, लेकिन वे मेरे उत्तम भक्त नहीं हैं। यह बड़ी अद्भुत बात है कि जो ईश्वर को ही चाहते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान उनके संबंध में कहते हैं कि हे अर्जुन, वो मेरे उत्तम भक्त नहीं है। तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, तब आपके उत्तम भक्त कौन हैं? अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि मद भक्ता नाम च ये भक्ता, जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं, वे मेरे उत्तम भक्त हैं। अब हनुमान जी कौन हैं? भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनके जैसा न कोई भक्त हुआ, उनके जैसा न कोई ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही अद्भुत है और अत्यंत आदर्श युक्त है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी राम कथा हो, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा हो, सबसे पहले हनुमान जी का आह्वान होता है, क्योंकि हनुमान जी राम कथा के रसिक तो हैं ही, वे राम कथा के ज्ञाता भी हैं और राम कथा के श्रोता भी हैं। अद्भुत उनका चरित्र है। तो इसलिए सबसे पहले राम कथा में प्रवेश करने से पहले हम हनुमान जी की स्तुति करेंगे और उनके चरित्र का सामान्य एक अवलोकन करेंगे कि क्यों राम कथा से पहले हनुमान जी की स्तुति की जाए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, सर्वत्र
हनुमान जी के गुणों की इतनी चर्चा है और तरह तरह के विशेषणों से हनुमान जी को संबोधित किया गया है। अतुलित बल धामम, हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम, बल की कोई सीमा नहीं है, अथाह बल उनके भीतर है। और क्या है? बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितने भी उन्नत मस्तिष्क वाले महापुरुष हैं, सज्जन हैं, उन सब में अत्यंत श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो ये ऐसा एक चरित्र है जो देह बल से संपन्न है, जो बुद्धि बल से संपन्न है और जो आत्म बल से संपन्न है। आप जब अपने चारों ओर बहुत ही गहराई से समाज का अवलोकन करेंगे, लोगों का अवलोकन करेंगे, तब आप देखेंगे किसी के भीतर यदि बुद्धि है तो उसके भीतर बल नहीं है, और कोई बहुत बलवान है तो उसके भीतर बुद्धि नहीं है। तो आत्मबल की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो हनुमान जी का चरित्र ऐसा चरित्र है जिसमें देह बल है, जिसके भीतर बुद्धि बल है और जो आत्म बल से परिपूर्ण है। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम मुझे किस रूप में देखते हो? तब हनुमान जी कहते हैं, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति, मैं निश्चित बुद्धि से कहता हूँ कि जो आप हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आप हैं। अब भगवान श्री राम साक्षात भगवान हैं और हनुमान जी उनके सेवक हैं। जब रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम मुझे किस रूप में देखते हो, तब हनुमान जी कहते हैं कि जो आप हैं वो मैं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और जो मैं हूँ वही आप हैं। एक सेवक के लिए स्वामी से ऐसा कहना संभव नहीं है, लेकिन हनुमान जी आत्मबल से परिपूर्ण हैं और उन्होंने इस बात को अनुभव किया है। श्रीनाथे जानकी नाथे, जो लक्ष्मीपति हैं और जो जानकीपति हैं, वे दोनों पारमार्थिक दृष्टि से एक ही हैं, भले ही उनके रूप अलग अलग हों। तो वे हनुमान जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि जो आप हैं वही मैं हूँ, हम दोनों आत्मदृष्टि से एक ही हैं। तो यह क्या है? हनुमान जी के भीतर का जो आत्मबल है उसी का लक्षण है, उसी की अभिव्यक्ति है। तो हनुमान जी अतुलित बलधामम, बुद्धिमताम वरिष्ठम और आत्मबल से परिपूर्ण है। इसलिए तुलसीदास जी प्रार्थना क्या करते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्यों हनुमान जी की उपासना करें, क्यों स्तुति करें? जीवन में क्या चाहिए? बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, और जीवन के जो दुख कष्ट हैं वो कैसे भी दूर हों। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी से सीधे कुछ भी नहीं मांगते हैं। जब भी उनके जीवन में कठिनाई आई, उन्होंने गोस्वामी जी ने हमेशा श्री हनुमान जी को याद किया। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। ऐसा कौन सा काम नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर आपको साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए मैं आपसे बल चाहता हूँ, मैं आपसे बुद्धि चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरे जीवन के जो दुख कष्ट हैं उन सभी कष्टों को आप दूर कर दीजिए, उनका विनाश कर दीजिए। तो इसलिए राम कथा से पहले
हनुमान जी की स्तुति की जाती है। हनुमान जी की स्तुति तो कोई गा नहीं सका है। जिन्होंने भी हनुमान जी की स्तुति गाई है, अंत में एक ही विशेषण से परिसमाप्त किया, सकल गुण निधानम। हे हनुमान जी, आप जितने भी इस जगत में गुण हो सकते हैं, सारे गुण आपके भीतर हैं, और इसीलिए हे सकल गुण निधान हनुमान जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं।